हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विक्रांत हुड्डा। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हमारी सरकार ने इंडिया के अंदर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट को लागू करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट कैसी दिखेंगी, इन्हें लगवाने से क्या फ़ायदा है, अगर कोई इन्हें अपने व्हीकल पे लगवाता है तो उन्हें कितना रोड टैक्स पे करना होगा और इन्हें कौन अपने व्हीकल पे लगवा सकता है, इन्हीं सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट कैसी दिखेंगी। ये भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट कुछ इस तरीके की दिखेंगी। इस नंबर प्लेट के अंदर जो शुरू के 2 नंबर होंगे वो नंबर उस ईयर को दर्शाएंगे कि ये किस ईयर में व्हीकल के लिए अप्रूव हुई है। अगर कोई किसी व्हीकल पे 2021 में लगी है तो स्टार्टिंग में इसे 21 लिखा जाएगा, और अगर ये 22 के अंदर लगती हैं तो उस कंडीशन में 22 लिखा जाएगा। बाद के जो आपने देखे हैं ये BR, ये भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट है तो ये उसके लिए लिखा जाता है। दूसरा, उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर 4 न्यूमेरिक नंबर हैं। ये 4 न्यूमेरिक नंबर 1 से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 या कुछ भी। लास्ट के जो होंगे ये 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे। ये अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक कुछ भी हो सकता है, A B C D कुछ भी उस तरह से होंगे। कुछ इस तरह की आपकी नंबर प्लेट दिखेगी। अब बात आती है कि जब हमारे पास हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे व्हीकल को रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह की नंबर प्लेट लाने से हमें क्या फ़ायदा है और क्यों इसे लागू करना इतना ज़रूरी लगा। ये उन लोगों के लिए है खासकर जो ट्रांसफ़रेबल जॉब में हैं या फिर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर मूव कर जाते हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली रहता हूं और कुछ समय बाद मैं गुजरात शिफ्ट हो जाता हूं परमानेंटली, तो उस कंडीशन में अगर मेरे पास कोई व्हीकल है, चाहे वो मोटर बाइक है या कार है, कुछ भी, अगर मैं उसे भी अपने साथ में उस स्टेट में ले जाता हूँ जहाँ मैं चला गया हूँ, हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया हूँ, तो जैसे अगर मैं गुजरात में जाता हूँ तो अभी के रूल के हिसाब से अगर मेरा व्हीकल मैं उस स्टेट में 1 साल तक रखता हूँ तो 1 साल तक तो मैं उस नंबर पे चला सकता हूँ। जैसे अगर मैं गुजरात शिफ्ट हो गया हूँ तो मेरा दिल्ली का नंबर है, दिल्ली नंबर को मैं 1 साल तक तो गुजरात में चला सकता हूँ। लेकिन 1 साल से ज़्यादा के बाद अगर मैं उस व्हीकल को उस स्टेट में रखता हूँ तो मुझे उस कंसर्न स्टेट से वहाँ का लोकल नंबर लेना होगा। उसके लिए मुझे पहले दिल्ली से आके अपना NOC लेना होगा। NOC लेने के लिए जितने साल मैंने दिल्ली के अंदर अपना व्हीकल चलाया है तो उस कंडीशन के हिसाब से मुझे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना रोड टैक्स क्लेम करना होगा। जब हम कोई भी व्हीकल लेते हैं तो हम 15 साल का एडवांस रोड टैक्स पे करते हैं। अगर मान के चलिए मैंने 5 साल दिल्ली के अंदर अपना व्हीकल चला लिया है तो उसके बाद में दिल्ली सरकार से जो मेरा 10 साल का बचा हुआ रोड टैक्स होगा वो अपना रिफ़ंड क्लेम करूँगा। जब वो मुझे रिफ़ंड क्लेम कर देंगे और मुझे दिल्ली सरकार NOC दे देगी तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं गुजरात गवर्नमेंट के पास जाके सबमिट कराऊँगा और गुजरात गवर्नमेंट से अपने व्हीकल के लिए वहाँ का लोकल नंबर लूँगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट जारी करने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं कि इन नंबर प्लेट्स को अपने व्हीकल के लिए कौन ले सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो इन नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो PSUs के एम्प्लॉय हैं वो इस नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट जॉब करने वाले वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी कंपनी के ऑफिस इंडिया के 4 स्टेट के अंदर मिनिमम होने चाहिए। वो लोग भी इसके लिए नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर प्लेट अभी उन्हीं को मिलेगी। जब हम अपना कोई व्हीकल लेते हैं तो उस कंडीशन में हम अपने उस स्टेट को रोड टैक्स पे करते हैं एडवांस में। अब जब ये इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर एक ही नंबर प्लेट चलेगी, इसके लगाने के बाद में आप अपने व्हीकल को किसी भी स्टेट में कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं। आपको ना नंबर चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इस पर एक यूनिवर्सल टैक्स स्लैब भी बनाया है कि जैसे अगर आप कोई पेट्रोल व्हीकल लेते हैं, उस कंडीशन में पेट्रोल व्हीकल पे अगर वो व्हीकल 10 लाख तक का है तो उस कंडीशन में आप 8% रोड टैक्स पे करेंगे। अगर वो व्हीकल 10 लाख से 20 लाख तक का है उस कंडीशन में आप 10% रोड टैक्स पे करेंगे। अगर वो व्हीकल 20 लाख से ऊपर का है तो उस कंडीशन में आप 12% रोड टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर आप लेते हैं डीजल वेरिएंट के अंदर तो ये आपका रोड टैक्स 2% बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप 10 लाख तक का ले रहे हैं तो वो आपका 10% हो जाएगा। अगर आप 20 लाख तक का व्हीकल ले रहे हैं, 10 लाख से 20 लाख के बीच में व्हीकल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो आपका 12% होगा। और अगर आपके व्हीकल की कॉस्ट 20 लाख से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपका 14% रोड टैक्स होगा। अब जैसे कि नई जनरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये नंबर प्लेट अप्लाई हो सकती है। उस कंडीशन में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे रोड टैक्स पे करते हैं
तो अगर आपका व्हीकल 10 लाख तक का है तो आपको 6%, अगर आपका व्हीकल 10 लाख से 20 लाख के स्लैब का है तो उस कंडीशन में आपको 8%, और अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल 20 लाख से ज़्यादा का है तो उस कंडीशन में आपको 10% का रोड टैक्स पे करना होगा। देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने अभी अप्लाई किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।